हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 16 भोर और बरखा नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। इस कविता से पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है। तो यहाँ पर आपने पाठ में पढ़ा है कविता को और उसका अर्थ भी, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही है और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। आगे का प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बाल रोटी और मक्खन अपने हाथ में लिए हुए हैं, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठ जाओ। प्रश्न तीसरा है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ब्रज में जो सवेरा होता है, प्रातःकाल का वर्णन करना है। इस प्रकार से ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगती है। उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गऊओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। आगे का प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। यहाँ पर सावन महीना जो है मीरा को अच्छा क्यों लगता है, इसके बारे में बताना है। मीराबाई को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती है तथा श्री कृष्ण के आने का मीरा को आभास हो गया। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। आपको सावन महीना की विशेषताएं लिखना है जो पाठ में दिया गया है। इस प्रकार से, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में घुमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। तो वर्षा ऋतु का मौसम सभी को अच्छा लगता है, तो इस प्रकार यहाँ वर्णन भी किया गया है। कविता से आगे का प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर मीराबाई के समय के जो अन्य कवि थे उनका नाम और उनकी एक रचना का नाम भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, कवि है सूरदास, रचना का नाम है सूरसागर। कबीरदास जी हैं, इनकी रचना का नाम है बीजक। जायसी कवि हैं, इनकी रचना का नाम पद्मावत। और कवि तुलसीदास जी हैं, जिनकी रचना का नाम रामचरित मानस है। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर है, सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ में तथा सावन के बाद के महीने भादो में भी वर्षा होती है। तो सावन के पहले आषाढ़ आता है और सावन के बाद में भाद्रपद या भादो का महीना आता है, और इसमें भी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के 4 मौसम। अनुमान और कल्पना से अगला प्रश्न है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर अपना विचार लिखेंगे कि आपको सुबह के समय क्या चीज़ अच्छा लगता है। जैसे उत्तर में लिखा है, सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। उत्तर में आप अपना विचार लिखेंगे।
यहाँ लिखा गया है, यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। इस प्रकार से आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? उत्तर है, वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने विचार से लिखेंगे। प्रश्न चौथा है, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। क है गांव, गली या मोहल्ले में। ख है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ग है नदी या समुद्र के किनारे। घ है पहाड़ों पर। तो यहाँ की सुबह कैसी होती है इसका वर्णन आपको करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है। गांव, गली या मोहल्ले में जो सुबह का वर्णन है यहाँ लिखा गया है। हमारी गली या मोहल्ले में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से ही मंदिर से भजन की आवाज़ आने लगती है। 5 बजे से दूध वाले गेट की कुंडी खड़काकर लोगों को दूध लेने के लिए जगाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने तो कुछ खेलने के लिए उठ जाते हैं। जल्दी काम पर जाने वाले लोग मंडी या अन्य स्थानों पर जाते हैं। चारों ओर से बच्चों की आवाज़ें आने लगती है। ख है रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो सुबह होती है, सुबह जो लगती है कैसा लगता है उसका वर्णन करना है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर की सुबह कैसी लगती है। तो यहाँ की सुबह होते ही चाय वाले, अखबार वाले तथा कुछ अन्य फेरी लगाकर अपने सामान बेचने वालों का शोर सुनाई देता है। आने वाली गाड़ियों का समय निकट जानकर कुली प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं। यात्री भी प्लेटफॉर्म की ओर भागे जा रहे होते हैं। तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म का सुबह का वर्णन हो गया। ग है नदी या समुद्र किनारे की सुबह कैसी होती है। तो यहाँ प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। नदी या सागर का पानी दूर दूर तक पृथ्वी पर फैली नीली चादर जैसा दिखता है। चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण होता है। ठंडी शीतल हवा तन मन को प्रसन्न कर देती है। नदी किनारे क्रीड़ारत पक्षियों की आवाज़ें नीरवता को भंग कर देती है। इसके बाद है पहाड़ों पर सुबह कैसी लगती है। तो पहाड़ों पर प्रातःकाल पहाड़ों की चोटियों से उठता धुआं सा वातावरण को धूमिल बनाता है। धूप निकल आने पर पहाड़ों की बर्फ चांदी सी चमकती प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये फिर प्रातःकाल ईश्वर की आराधना में लीन है। दूर से आता पक्षियों का स्वर इनकी आराधना में बाधक नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से आपको जो विभिन्न स्थान दिए गए हैं वहाँ पर होने वाली सुबह का वर्णन करना है कि वह किस प्रकार लगता है। आगे भाषा की बात से पहला प्रश्न, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो गौओं का पालन करने वाले को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? उत्तर यहाँ लिखा है, गोपाला, गोपाल या गोपालक कह सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई है। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति या पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। तो यहाँ पर आपको 2 वाक्य लिखकर बताए गए हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मंदा बरसै, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोज कर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। यहाँ पर नन्ही नन्ही बूंदन मंदा बरसे में बूंदों के बारे में बताया गया है कि वह नन्ही नन्ही है, छोटी छोटी है उसकी विशेषता। और दूसरे घर घर खुले किवारे, घर घर संज्ञा शब्द है और नन्ही नन्ही विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर नन्ही नन्ही का अर्थ क्या हो गया? छोटी बूंदे। और घर घर का अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक घर या हर घर। विशेषण में पुनरुक्ति शब्द के दोनों शब्दों में अर्थ में बदलाव नहीं होता। जैसे यहाँ पर मीठी मीठी बातें लिखी गई है तो यहाँ 2 शब्द है मीठी मीठी और दोनों मीठी का अर्थ हो गया मधुर। तो ये हो गया विशेषण पुनरुक्ति शब्द। और यहाँ लिखे हैं फूल फूल महके। यहाँ पर फूल जो है वो संज्ञा शब्द है और फूल फूल में दोनों फूल का अर्थ हो गया हर एक फूल, प्रत्येक फूल। फूल फूल महके मतलब हर फूल महकने लगा। तो इस तरह से संज्ञा शब्द में फूल का अर्थ यहाँ 2 फूल का हो गया हर एक फूल और मीठी मीठी में दोनों मीठी का अर्थ हो गया मधुर। यहाँ पर आपको 2 उदाहरण लिखकर जो पुनरुक्ति शब्द है विशेषण और संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है उसका 2 उदाहरण लिखकर आपको उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। यहाँ लिखा गया है उत्तर में पर्वत पर्वत। वाक्य प्रयोग है पर्वत पर्वत पर घटा छाने लगी, अर्थात हर एक पर्वत पर घटा छाने लगी। यह पर्वत जो है संज्ञा शब्द है और यहाँ पर इसका अर्थ हो गया हर एक पर्वत। इसी प्रकार यहाँ लिखा है बस्ती बस्ती।
तो इसका वाक्य प्रयोग है, हर गांव बस्ती बस्ती में स्वतंत्रता की लौ जल उठी। अर्थात हर बस्ती में, हर गांव में स्वतंत्रता की लौ जल उठी। छोटे छोटे में, यहाँ अर्थ है कस्बे में लगभग 300 छोटे छोटे मकान बने हुए थे। तो यहाँ छोटे छोटे का अर्थ, ये विशेषण शब्द है, यहाँ पर विशेषण पुनरुक्ति शब्द हो गए, तो इसका अर्थ छोटे छोटे का मतलब छोटा ही होगा। और अगला है मंद मंद, शिशु की मंद मंद मुस्कुराहट देखकर सभी प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर दोनों मंद मंद का अर्थ है मध्यम या मंद मुस्कुराहट। तो इस प्रकार से आप भी उत्तर लिख सकते हैं। संज्ञा और विशेषण की पुनरुक्ति में अंतर यह है कि संज्ञा शब्द के दोनों अर्थों में कुछ बदलाव आ जाता है, परंतु विशेषण शब्द का अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। ये ऊपर के उदाहरण से पता चल चुका है। आगे है कुछ करने को। प्रश्न पहला, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है? पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो आपने भगवत कथा में सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा, या घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बताए भी होंगे कथा कहानी में आपको। तो यहाँ उत्तर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कृष्ण को गिरधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। लोगों ने गोवर्धन की पूजा की, इससे इंद्र कुपित हो गए। ब्रजवासियों को उनकी करनी का फल चखाने के उद्देश्य से इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते ब्रज के लोग और उनके मकान, पशु व सामान सब कुछ पानी में डूबने लगे। लोग भागे भागे श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और छाते जैसा बना लिया। लोग उसके नीचे आकर भारी बरसात से बच गए। आखिर इंद्र को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी और तब से श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।